कोयला कोयला हमने देखा होगा, तो घरों में कभी किसी के यहाँ कोयला देखा होगा, लोहार वगैरह जो काम करते हैं लोहारगिरी का, वहां आपने कोयला को जलते हुए देखा होगा। भट्टियों में कोयला यूज करते हैं। इससे पहले आपने अगर पहले कभी ध्यान हो, ट्रेन रेलगाड़ी चलती थी तो रेलगाड़ी में कोयला ही यूज होता था, कोयले का इंजन चलता था। यहाँ कासगंज में पहले ट्रेन चलती थी तो उनके इंजन में कोयला उपयोग में आता था। कोयले से स्टीम बनाई जाती थी, वाष्प, कोयले की भाप बनती थी, उसमें स्टीम बनती थी और स्टीम से इंजन चलता था। अब वो क्या है, अब आपको वो डीजल इंजन है, आप बिजली के इंजन देखते होंगे, तो अब कोयले के इंजन, कोयले से चलने वाले इंजन आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो अब बात कारखानों में कोयले का प्रयोग होता देखा होगा, बताया। जो लोहारगिरी करते हैं, लोहा पीटते हैं, वहां पर कोयले का प्रयोग करते देखा होगा। भट्टियों में कोयले का प्रयोग करते देखा होगा। तो अब विचार आता है, ये काले रंग का है, ये काले रंग का ये ठोस पदार्थ कोयला है क्या? क्या है कोयला? क्या है? अब कोयला हम देखते हैं काले रंग का पदार्थ है, कोयला है। ये पूछा कि ये काला रंग का क्या है? बोले कोयला है। अंगीठी में जलाते हुए देखा होगा, जाड़ों के दिनों में लोग अंगीठी में जलाते हैं, खाना भी कहीं पकाते हैं, कोयले से पकाते हैं। तो अब ये कोयला है, तो हमने कहा कोयला का इतिहास क्या है? हम कोयला देखें कि कोयले का इतिहास क्या है, कोयला आया कहां से, इस पर विचार करते हैं। तो बताते हैं इसके इतिहास के बारे में। अब से लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, अब से 300 मिलियन वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर घने जंगल थे। अब पृथ्वी पर घने जंगल थे, पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे। तो पृथ्वी पर ऐसे परिवर्तन हुए जिनको कहा भौगोलिक परिवर्तन हुए, जैसे आंधी आना, तूफान आना, या आपने कहा कि आंधी तूफान, या कहते भूकंप आना। तो ऐसे भौतिक पृथ्वी पर परिवर्तन हुए जिसके कारण वह जंगल थे, वह जंगल गिर गए। बाढ़ के कारण, पानी ज्यादा वर्षा हुई, बाढ़ आ गई, उसके कारण, या भूकंप के कारण, वह भूकंप के कारण होता है, वो जंगल गिर गए। और उन पर क्योंकि हजारों लाखों वर्षों के बाद धीरे धीरे करके उन पर मिट्टी की एक लेयर, मिट्टी की परत वो जमती चली गई और वो जमीन के अंदर मिट्टी की लेयर में दब गए। और मिट्टी की लेयर में दब गए, दबने के बाद क्या हुआ, पृथ्वी की जो परतें हैं उसमें कहते हैं कि मिट्टी की लेयर में दबे होने के कारण अधिक ताप, ऊष्मा कहिए, ठीक है, दबाव, उच्च दबाव और उच्च ऊष्मा के कारण वह कोयले के रूप में बदल गए। जो पेड़ पौधे अब से 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर थे, वह पृथ्वी पर होने वाले भौगोलिक परिवर्तनों के कारण, ठीक है ना, भौगोलिक परिवर्तनों के कारण जमीन की परतों में दब गए। और दबने के बाद हजारों लाखों वर्षों बाद वह दबे होने पर पृथ्वी के अंदर उच्च दाब और ऊष्मा, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वो धीरे धीरे करके कोयले में बदल गए। तो अब जब खुदाई होती है, हमारे यहाँ जैसे कोयले की खानें हैं, झरिया में है, रानीगंज में है, और तो बिहार में, और यहाँ कोयले की खानें, अब वहां से खुदाई करके कोयला निकालते हैं। वो कोयला क्या है? वो अब से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर जो घने जंगल दबे हुए थे उनको खोद करके हम कोयला निकालते, वो कोयला है। अब उस कोयले का प्रयोग करते हैं। तो कोयले से सबसे पहले जेम्स वाट नाम का व्यक्ति था, उसने स्टीम इंजन, भाप में शक्ति है आपने पढ़ा होगा, वो स्टीम इंजन बनाया और तो दिखाया कि किस तरह से स्टीम इंजन कार्य करता है। फिर वो रेलवे के इंजन चले तो उसमें कोयले का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से कोयला हमने देखा कि किस तरह से प्रयोग करते हैं। अब कोयला है, कोयले का, ये तो कोयले के बारे में बता दिया, लेकिन कोयला जलता था, कोयले में प्रदूषण क्या है, प्रदूषण ज्यादा फैलता था, उससे धुआं निकलता। तो पहले ट्रेन में धुआं
कोयले से निकल लोगों के सिर में दर्द होने लगता था। बोले कि हमको उसमें कोयले वाली जो ट्रेन है, इंजन है, जिसमें कोयले का इंजन माने कोयला जलता है, उससे धुआं निकलता है, तो उसमें सिर में दर्द होने लगता। बोले ये कोयले से चलने वाले इंजन हटाइए, ये प्रदूषण फैलाते हैं। तो इसके बाद डीजल इंजन आए, डीजल इंजन चलने लगे, रेलवे में देखा होगा। और अब अधिकतर बोले डीजल इंजन अगर इनको भी हटाएं तो इलेक्ट्रिक ट्रेन, जहां जहां डीजल इंजन से रेलगाड़ी चलती है, अब किससे चलने वाली? इलेक्ट्रिक ट्रेन से इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है ट्रेनों को, क्योंकि धुआं कम से कम हो, ये प्रदूषण फैलाते हैं। तो बताया कोयले का इतिहास मैंने बताया। तो कोयला है ये कई प्रकार का होता है। एक तो कहते हैं पीट कोयला होता है, एक एंथ्रासाइट कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला होता है, बिटुमिन कोयला है। तो ये कोयले के प्रकार है। तो सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट कोयला, अच्छा माना जाता है। उसमें 96% कार्बन होता है, शेष 4% अन्य शुद्धियां होती है। जबकि दूसरे कोयले हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। अब हमने कहा कोयला है, कोयले से हम उसको रूपांतरित करके क्या बनाते हैं? तो बताया कोयले से एक तो कोक बनता है, ठीक, कोक बनता है, और कोल गैस बनती है, कोल गैस बनती है, कोक, कोल गैस, और नंबर 3 कोल तार बनता है। तो ये चीजें ये उसका एक रूपांतरित है। कोयले से हम कोक बनाते हैं। तो कोक क्या है? तो एक सरंध्र कोयला है, छिद्र कोयला है, और इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। ठीक है। अब कोक से जलाते हैं, भट्टियों में ईंधन के रूप में जलाते हैं, तो उस समय ऊष्मा, ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। तो उसका ये कोक है, कोक का प्रयोग होता है। तो ये हमने बताया सबसे पहले कोक है। फिर आता है, कोक के बाद आता है कोल गैस। और कोल गैस क्या है? तो बताया कोल गैस है, ये कोयला है। कोयला को हम एक नियंत्रित विधि के द्वारा इसको भट्टी में जलाते हैं, और इससे जो गैस बनती है कोल गैस, ठीक है। और उस कोल गैस को हम एक पाइप के द्वारा, एक पाइप नली के द्वारा हम उसको ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? जैसे किचन में ले जाएं तो उससे खाना बनाएंगे, ठीक है। और पहले जैसे आपने हंडे जलते देखे होंगे, उसमें मेंटल बांधते हैं, तो उसको हम पाइप के द्वारा एक घर के बाहर एक आपने पाइप लगाया, उसमें एक मेंटल बांध दिया। कोल गैस है, उसका यूज कैसे? एक तो बताया भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में कोल गैस का प्रयोग होता था। और जैसे हमारी जो केमिस्ट्री लैब है, केमिस्ट्री लैब है, उसमें आपने देखा स्पिरिट लैंप का प्रयोग करते हैं। तो जो बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं हैं, लैब है, तो एक हमने इसका कोल गैस बनाने का संयंत्र लगाया, कोयला उसमें जलाते हैं, और उसमें से कोल गैस हर छात्र के पास उसकी टेबल पर एक बर्नर लगा देते हैं। बर्नर में कोल गैस होती है, माचिस से आप जला लेंगे तो वो जलती रहती है। और इस तरह से देखा होगा, एक ऐसे इस तरह से ये है, और आपने देखा यहाँ पर ये बर्नर है। क्या है ये? बर्नर है। ये पाइपलाइन इसमें जुड़ी है, और यहाँ से ये जलाएंगे तो इस तरह से लौ उसके द्वारा ये जलती रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लौ निकलती रहती है। और आपको टेस्ट ट्यूब गर्म करनी है, उसमें कुछ प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो इसके द्वारा वो यहाँ से गैस, ये गैस आती है और ये जलती रहती है नीले रंग की ज्वाला के साथ। और उसमें एक साथ लैब में सभी छात्र हैं, मान लो 25 छात्र हैं या 40 छात्र हैं, जो बैच है पूरा प्रयोग करते हैं, तो वो कर सकते हैं। इसमें तो स्पिरिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के कोल गैस का उपयोग होता था। दूसरे कारखानों में बताया जहां आवश्यकता हमें जरूरत पड़ती है इस तरह से, तो जलाने की कोल गैस को तो करते हैं। तो इस तरह से ये कोल गैस का। अब तो एलपीजी गैस है, दूसरी सिलेंडर आते हैं, तो सिलेंडर
छोटे सिलेंडर आते हैं तो उसके द्वारा आप यूज करते हैं। आपने देखा सुनार की दुकान है तो उस पर भी एक छोटा सिलेंडर होगा तो यूज करते हैं। तो ये, लेकिन पहले, इससे पहले की बात कर रहे हैं हम, तो बताया कोल गैस का उपयोग जो विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं, केमिस्ट्री लैब होती है, उसमें इसका प्रयोग होता था। और इसके अलावा हमने देखा कि घरों के, जिससे आपने घर के पास पाइप लगा लिया, उसमें एक मेंटल बांध दो और माचिस की तीली जला दो तो मेंटल लाइट देता रहेगा, ये गैस जलती रहेगी और लाइट मिलती रहेगी, प्रकाश रहेगा। अब तो बिजली है, बिजली हर गांव पहुंच गई है, पहले हर गांव में बिजली नहीं थी, ठीक है ना, हर गांव में बिजली नहीं थी। तो मान लो कोई जैसे प्रधान वगैरह हैं गांव में होते हैं, तो उन्होंने अपने घर पर, अपनी चौपाल पर, बैठक पर एक बल्ब लगा लिया, तो वो कोल गैस से हम करते, वहां पर गांव में, आपके यहाँ एक गांव में उसमें लाइट हो रही थी। तो अब क्या है, अब तो बिजली है, तो इसलिए इनका उपयोग कम हो गया है। तो बताया कोल गैस के बारे में, तो खाना पकाने के लिए, ठीक है ना, और प्रकाश के लिए इसका प्रयोग करते थे, विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी इसका उपयोग करते थे। फिर हमने कहा अगला आता है कोलतार। अब ये कोलतार है, कोलतार में लगभग 200 प्रकार के विभिन्न उपयोगी पदार्थ मिलते हैं। जैसे कुछ दवाइयां प्राप्त होती हैं, कुछ रंग प्राप्त होते हैं, कुछ जो है उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो ये कोलतार का उपयोग होता है। पहले कोलतार का उपयोग सड़कों पर भी बिछाने के लिए करते थे, लेकिन अब क्या है, पेट्रोलियम के शोधन से जो बिटुमिनस प्राप्त होता है, उसका प्रयोग सड़क पर रोड बनाने में या सड़क बनाने में उपयोग करते हैं। पहले कोलतार था, ये इसका भी उपयोग होता था, लेकिन अब बताया मैंने पेट्रोलियम है, उसके शोधन से ऐसा काम करते हैं। अब इसके बाद आता है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या है, ये तो अब कोयले के बारे में बात कर रहे थे, तो विभिन्न प्रकार के इससे पदार्थ हैं वो प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है पेट्रोलियम क्या है, देखिए पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो शब्द है पेट्रा प्लस ओलियम से बना है। क्या बना है, ये पेट्रोलियम जो शब्द आया है, हमने कहा ये किससे बना है, ये बना है पेट्रा प्लस ओलियम। ये ठीक है, पेट्रा प्लस ओलियम ये शब्द बना है, मिला है, मिलकर के बना है पेट्रोलियम। ठीक, अब पेट्रोलियम बना है, इस पेट्रा का अर्थ है तेल, क्या अर्थ है, तेल, और ओलियम, एक मिनट, पेट्रा का अर्थ है चट्टान है, ओलियम का अर्थ है तेल, माने चट्टानों के नीचे भरा हुआ तेल, ठीक है ना। तो बताया पेट्रा का अर्थ चट्टाने हैं या चट्टानों के नीचे, ओलियम का अर्थ है तेल, तो बताया चट्टानों के नीचे भरा हुआ तेल है, इसको मैंने पेट्रोलियम कहा है। अब पेट्रोलियम है, चट्टानों के नीचे जो तेल पाया जाता है वो पेट्रोलियम है। अब पेट्रोलियम का ये कैसा, काले रंग का, एक काले रंग का तेल था जो जमीन के अंदर से मिला। तो इसका सबसे पहला कुआं, ठीक है, सन 1859 में, 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वानिया में, कहा, हाँ, अमेरिका में पेंसिल्वानिया में पहला इसका पेट्रोलियम का कुआं खोदा गया, पेंसिल्वानिया, ठीक है ना। ठीक, तो बताया सन 1859 में अमेरिका में पेंसिल्वानिया में सबसे पहला तेल का कुआं खोदा गया, माने तेल का कुआं खोदा गया। इसके बाद भारत में सन 1867 में भारत के मकोम लिखा है कहीं पर, क्या है, मकोम है, वैसे कहीं मकोक लिखा है, पहले किताबों में मकोक पढ़ा होगा, तो माकुम करके लिखा हुआ है, माकुम
इसको मकोक कहते हैं, मकोक लिखा है असम में। कहा ये मकोक, ये असम, असम राज्य है। कहां पर? असम में है। और असम, ठीक है ना, असम में, असम के ये है माकुब या मकोक नामक स्थान पर 1867 में भारत में पहला तेल का कुआं खोदा गया। ठीक है ना, तेल का कुआं, तेल का कुआं खुदा। फिर अब जब तेल का कुआं खुदा, इसके बाद ये तो असम में खोदा गया, फिर बताया गया कि भाई और देखा जाए तो जैसे गोदावरी बेसिन है, गुजरात का कच्छ है, ठीक है ना, गुजरात के कच्छ में, गोदावरी बेसिन में, और तेल के कुएं या तेल के कुएं खोदे गए हैं, पता चला है। तो तेल का ये अब आता है, ये पेट्रोलियम है। अब ये इसका शोधन, ठीक है ना, अब इसमें कहते हैं तेल का ये पेट्रोलियम है, इसका शोधन प्रभाजी आसवन से होता है। किससे शोधन, किससे करेंगे? हाँ, इसका जो शोधन है वो है प्रभाजी आसवन से होता है। प्रभाजी आसवन के द्वारा एक मेथड है, तो इसके द्वारा पेट्रोलियम का शोधन होता है। अब पेट्रोलियम के शोधन के लिए, क्योंकि इसका जो प्लांट है, संयंत्र है पेट्रोलियम शोधन का, ये जहां पेट्रोल निकलता है वहां से, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है, वहां से दूर भी इसके कारखाने स्थापित हो सकते हैं। अब हमारे यहाँ सबसे पहला तो तेल का कुआं बताया, कहाँ? असम में मिला, असम में खोदा गया था। इसके बाद जो मुंबई हाई है, कहाँ? हाँ, मुंबई हाई, भारत में मुंबई हाई, मुंबई हाई, ठीक है ना, मुंबई हाई कहाँ है? समुद्र में। भारत की जो भारत है वहां से लगभग 250 किलोमीटर दूर समुद्र में ये तेल का कुआं खोदा गया है, और वहां से पाइपलाइन के द्वारा, पाइप के द्वारा वो है जो पेट्रोलियम पदार्थ है, काले रंग का तेल है, वो है कच्चा तेल का, ये वो कच्चा तेल निकल के आता है। तो बताया कहां? मुंबई हाई है। तो एक तो हमने अभी बताया आपको, असम में पहला कुआं खुदा था। उसके बाद ये कहां? जैसे मुंबई हाई है, तो बताया ये 250 किलोमीटर दूर है, और 250 किलोमीटर से ये ऑयल है, कच्चा तेल है, ये पाइपलाइन के द्वारा कहां आया? उसको लाया गया। अपने यहां मथुरा है पास में, ठीक है, मथुरा में तेल शोधक कारखाना, क्या है? हाँ, मथुरा रिफाइनरी, क्या कहते हैं? हाँ, रिफाइनरी सुना होगा नाम, तेल शोधक कारखाना है। तो मथुरा में तेल शोधक कारखाना है, उत्तर प्रदेश में है तेल शोधक, ठीक है ना, कारखाना, या रिफाइनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफाइनरी। तो रिफाइनरी कहाँ है? इसको रिफाइनरी कहते हैं, और ये मथुरा में है। कहाँ है? मथुरा में, यूपी में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में, ठीक है ना, उस मथुरा में तेल का एक ही है, यूपी में, ठीक है ना, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही है। तो बताया ये मथुरा में ये तेल शोधक कारखाना है, रिफाइनरी है। इसमें क्या है? जो मुंबई हाई से, ठीक है ना, मुंबई हाई से कच्चा तेल पाइपलाइन के द्वारा जमीन के अंदर पाइपलाइन बिछाई गई है, उसके द्वारा, हाँ, वहां से आता। ऐसे ही जो मुंबई में है, मुंबई में एक प्लांट है इसका तेल शोधक कारखाने का। तो अब इसमें जो यहां पर है बताया, प्रभाजी आसवन के द्वारा इसका शोधन होता है, ठीक। और अपने यहाँ जो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है, रिफाइनरी है, मथुरा में ये स्थापित है। आप मथुरा कभी जाएं, जो नेशनल हाईवे है, दिल्ली आगरा जो रोड है, उस पर
तेल शोधक कारखाना है, आपको दिखाई दे जाए। ठीक, अब हमने कहा ये तेल शोधक ये रिफाइनरी आपको दिखाई दे जाएगी। रिफाइनरी में इसका माने बताया शोधन होता है। अब शोधन होने से जैसे सबसे पहले क्या निकलेगा, तो उसमें सबसे ऊपर माने जब उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं भट्टी को, तो पहले गैस बनती है। आप जैसे पानी गर्म करते हैं, भाप उठती है, तो ऊपर भाप कहाँ जाती है, सबसे ऊपर। तो सबसे पहले ऊपर जाती है। तो हमने कहा ये इसको एलपीजी कहेंगे। क्या कहेंगे? एलपीजी जानते हैं आप? एलपीजी क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। गैसोलीन भी कहते इसे कहें, इसको नहीं कहें, चलो द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी है। तो ये सिलेंडर में भी भरी जाती है, ठीक है ना? किसमें? ये बताया उच्च दाब से, उच्च दाब के द्वारा जो इसके सिलेंडर आते हैं। तो अब आपने कंपनियां पढ़ी होंगे, हिंदुस्तान है, ठीक है, हिंदुस्तान है, इंडियन है, इंडियन गैस एजेंसी, हिंदुस्तान है, भारत पेट्रोलियम है, ठीक है। तो भारत पेट्रोलियम है, हाँ, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। तो ये बताया द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी है, इसको उच्च दाब से भर दिया जाता है सिलेंडर में। और वो सिलेंडर हैं वो कहाँ आते हैं? वो वहां से ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ट्रक के द्वारा आपके शहर में आ जाते हैं, और शहर से वो उसके गोदाम बने हुए हैं, और गोदाम से आप अपना सिलेंडर ले आते हैं और कुकिंग में उससे खाना बनाते हैं। तो ये बताया सबसे पहले ऊपर हीट करेंगे, उसकी वाष्प उठेगी तो उसको भर लिया जाता है उच्च दाब के कारण। तो हमने कहा यह एलपीजी है। इसका उपयोग समझ में आ गया। क्या उपयोग होता है? ये किचन में खाना बनाने में होता है, ठीक है ना? खाना पकाने में ईंधन के रूप में, ठीक है, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर हमने कहा इसके बाद आता पेट्रोल। पेट्रोल आता है, पेट्रोल का नाम सुना होगा, पेट्रोल पंप का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना? पेट्रोल पंप देखा होगा, रोड के किनारे पेट्रोल पंप बने होते हैं, कहते हैं ये उसका भारत पेट्रोलियम लिखा देखा होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या दूसरे नाम से। तो वो वहां पर पेट्रोल मिलता है। तो ये दूसरे नंबर पर पेट्रोल प्राप्त होता है। अब पेट्रोल है, इसको किसके द्वारा? इसको ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक बड़ी बड़ी टंकी बना रखी जमीन के अंदर, पेट्रोल पंप है, वहां आप अपने वाहन में, कार में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल मिलता है। और पेट्रोल का उपयोग हवाई जहाज में भी होता है। इसमें हवाई जहाज में तो हमने लिखे कह सकते हैं जो वाहन है, वाहनों में पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? वाहनों में इसका उपयोग होता है, वाहन में होता है। अच्छा, फिर एक हमने कहा अगला है डीजल, ठीक है, डीजल है। डीजल का प्रयोग भी वाहन में होता है, ठीक है, वाहन में होता है। और एक मिनट अभी लीजिए, तो ये भी एलपीजी का भी प्रयोग वाहन में होता है ना? अरे सिलेंडर गाड़ी में लोग रख लेते हैं, तो कुछ गाड़ियां होती हैं, ठीक है ना, वाहन में सिलेंडर रख लेते हैं। तो हमने कह दिया खाना पकाने में भी होता है, वाहन में भी होता है। इसका वाहन में, हवाई जहाज में, ठीक है, हवाई जहाज है उनमें पेट्रोल का उपयोग होता है, ठीक है ये। और फिर डीजल। अब वाहन में, अब इसके अलावा जैसे इंजन है, आपके खेत में रखा है पानी के लिए, ठीक है, तो इंजन कह सकते हैं उसे, है? तो वाहन में इंजन है, इंजनों में इसका प्रयोग होता है। इंजन में खेतों पर पंप है और ट्रैक्टर वगैरह हैं, तो हमने कह दिया वाहन है, इंजन है, ट्रैक्टर वगैरह, इनमें इसका प्रयोग होता है, डीजल का प्रयोग होता है। इसके अलावा कहते हैं कारखानों में, ठीक है ना, कारखानों में भी इसका उपयोग होता है। अब हमने कहा ये इसमें आपने देख लिया डीजल। एक केरोसिन आता है, क्या आता है? केरोसिन।
ये केरोसिन है, मिट्टी का तेल है। क्या है ये? मिट्टी का तेल, केरोसिन। इसको हम मिट्टी का तेल भी कह देते हैं, गांव में देखा होगा मिट्टी का तेल, क्योंकि जमीन के अंदर से निकलता है, हैं? मिट्टी से निकलता है जमीन के अंदर, इसलिए मिट्टी का तेल कहते हैं। और मिट्टी का तेल है, केरोसिन है, इसका उपयोग खाना बनाने में, स्टोव जलाने में, स्टोव में इसका उपयोग होता है। स्टोव चाहिए, स्टोव, ठीक है ना? स्टोव में खाना पकाते हैं, शांत खाना पकाने में, ठीक है ना? तो अब क्या है, अब सिलेंडर मिलने लगे लोगों को, इसलिए स्टोव का प्रयोग कम हो गया, नहीं के बराबर हो गया। लेकिन पहले स्टोव में स्टोव जलाते थे, खाना पकाते थे स्टोव से, तो ये केरोसिन का प्रयोग बता दिया, ये भी मिलता है। फिर एक भारी तेल, हैवी ऑयल, भारी तेल, इसको क्रूड ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं? भारी तेल या क्रूड ऑयल है। और क्रूड ऑयल, हैवी ऑयल है, तो इसका भी मशीनों में इसका उपयोग होता है, कारखानों में, ठीक है ना? कारखानों में ये हो गया, कारखानों में इसका प्रयोग होता है। फिर इसके बाद और कौन सा आगे देखेंगे? स्नेहक, लुब्रिकेंट ऑयल, इसको हमने कहा स्नेहक तेल। स्नेहक तेल क्या होता है? स्नेहक तेल, ये स्नेहक या स्नेहक कह दीजिए, तेल मत कहिए, ये लुब्रिकेंट है। क्या है? लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट, ठीक है, स्नेहक। अब स्नेह क्या? मोबिल ऑयल कहते हैं, मोबिल ऑयल है। तो अब मोबिल ऑयल है, देखा होगा कि जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, इंजन है, उसमें मोबिल ऑयल भरते हैं, वो भी एक गाढ़ा गाढ़ा तेल होता है, ठीक है। साइकिल वाले पे कभी गए तो उसने कहा इसके ये क्या डाल रहे हैं, आपने कहा कि इससे मोबिल ऑयल है और इससे क्या है, गोलियां वगैरह चिकनी हो जाती हैं और आपको घर्षण कम लगेगा, ठीक है। मशीन के पुर्जे घिसेंगे नहीं। क्या है? इससे मशीन के पुर्जे घिसते नहीं है, ठीक है। अब मोटरसाइकिल में भी पहले स्कूटर में पेट्रोल डलवाया तो वो थोड़ा सा मोबिल ऑयल डाल देता है, डालता है, चलिए, या पहले हमने देखा था, अब देखा होगा, अब डालते नहीं डालते। तो बताया इसलिए एक तेल है, मशीन के पुर्जों को चिकना बनाता। क्या करता है? हाँ, मशीन के पुर्जों को चिकना बनाता है, इसके लिए इसका उपयोग होता है। अब चलिए थोड़ा चल रहा है और अभी जगह नीचे नहीं बची है, देखें। और इसमें ये देखते जाना कितने प्रयोग होते जा रहे हैं, ठीक है। उपयोग में हमने इसने एक बता दिया, क्या है ये? मोबिल ऑयल होता है, लुब्रिकेंट होता है। एक आप कहते हैं लुब्रिकेंट में ग्रीस कह देते हैं, कहते हैं, ग्रीस का नाम सुना है, ठीक है। कहते भैया इसमें थोड़ी ग्रीस लगा दो, आप कहते होंगे, तो ग्रीस है वह भी किससे? हाँ, तो ग्रीस ये भी एक गाढ़ा गाढ़ा चिकना पदार्थ होता है, ये भी मिलता है। फिर मिलता है पैराफिन। क्या मिलता है? पैराफिन। अब पैराफिन क्या है? पैराफिन, ठीक है, पैराफिन का नाम सुना होगा। यह पैराफिन है, ये मोम होता है। पैराफिन मोम होता है और इसका उपयोग मोमबत्ती बनाने में होता है। इसमें मोमबत्ती बनाने में पैराफिन है, उपयोग मोमबत्ती बनाने में होता है। आपने मोमबत्ती यूज करते होंगे, लाइट चली जाती है तो क्या वही मोमबत्ती जलाइए, मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वैक्स, WAX, पैराफिन वैक्स है, इससे मोमबत्ती बनती है और मोमबत्ती का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद ये आता है वैसलीन। वैसलीन देखी आपने, देखी होगी, सुनी होगी। वैसलीन, कौन सी वैसलीन अच्छी होती है? और वैसलीन का प्रयोग कब करते हैं? तो जाड़े के दिनों में, सर्दियों में त्वचा को चिकना बनाने के लिए, जाड़े के दिनों में त्वचा को चिकना बनाने के लिए वैसलीन का प्रयोग करते हैं। तो वैसलीन आपने देखा होगा कि वैसलीन उसमें जाड़े के दिनों में आप लाते हैं, घर पर देखा होगा आप, चेहरे पे लगाते हैं, ठीक है। बोले क्यों चेहरे पे लगाते हैं, त्वचा पे क्यों लगाते? बोले इससे त्वचा फटती नहीं है, इसलिए हम वैसलीन का प्रयोग करते हैं। और वैसलीन से ही क्रीम बनती है, ठीक है। आपने कहा कौन सी क्रीम है? क्या फेयर एंड लवली क्रीम है,
या आपने कहा ये क्रीम है। जितनी भी क्रीम बनाई जाती हैं वो वैसलीन में ही उन पदार्थों को, जैसे थोड़ा किसी ने कह दिया ये मलाई युक्त है, दूध मिला दिया है, तो इस तरह से ये वैसलीन में जिंक ऑक्साइड या कुछ आपने कह दिया ये मिला दिया, ये फलों का रस मिला दिया है, इसकी खुशबू आ रही है, हाँ एलोवेरा मिला दिया, तो ये सभी क्या है? वैसलीन है। क्या है? वैसलीन। ये वैसलीन बनती है। और क्या मिलता है? बोले ये सब पदार्थ निकाल लो, जब बच गया लास्ट में सब खींच लिया उसका, ठीक है, तो बताया अब ये विटामिनस है। क्या है? विटामिनस। विटामिनस प्राप्त होता है। तो विटामिनस या विटामिन क्या देते हैं? ये कोल तार की तरह है। बोले इसका क्या करें? यहाँ कारखाना है यहाँ पर मथुरा में, अब वो निकलता है। अब क्या है, उसे एक जगह डालते रहो और गर्मियों में पिघल जाता है, नदी बहने लगेगी उसकी, ठीक है ना, तो बोले ये प्रदूषण फैलाएगा। तो अब क्या है? बोले इसका क्या करें? बोले हाँ इसका भी उपयोग है। आपकी रोड है ना, रोड खराब हो जाती है तो लोग शिकायत करते हैं, अरे सड़क खराब हो गई, सड़क टूट गई, तो इस विटामिनस को या तार कोल को कह देते हैं, या कोल तार बोलते हैं, उसको बिछा देते हैं। वाहन फर्राटे से दौड़ते हैं। क्या है? वाहन फर्राटे से दौड़ते हैं, तो इसका भी उपयोग है। तो इसका हमने बताया। लेकिन हाँ, कोयला और कोयले के जलने से प्रदूषण फैलता है, ठीक है, लेकिन ये पेट्रोलियम है, एलपीजी है, इसके जलने से प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए एलपीजी का हम प्रयोग करते हैं खाना बनाने में। एक नाम और आता है सीएनजी। सीएनजी क्या है? तो सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, और इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस, क्या कहेंगे? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, तो हमने कहा ये क्या है? देखिए, जब पेट्रोलियम निकालते हैं जमीन के अंदर, जब खुदाई करते हैं, हमने कहा गोदावरी बेसिन है, तो वहां पर चट्टाने हैं। अब चट्टाने हैं, मान लो बड़ी बड़ी चट्टान है, उन चट्टानों के यहाँ पर देखा हमने, ये चट्टाने हैं, यहाँ मान लो पानी या वो भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है, तो यहाँ पर गैस है। क्या है? गैस। जब यह खुदाई करते हैं, खुदाई करके एक बोरिंग की जाती है, नलकूप है, तो यहां से सबसे पहले क्या निकलेगा? तेल बाद में निकलेगा, पहले गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? गैस हल्की होती है, और उस गैस को हम क्या करेंगे? पाइप के द्वारा, ये पाइपलाइन के द्वारा इस गैस को कहां ले जाएंगे? ये बंद कर दी, इसको पाइपलाइन के द्वारा अपने अपने कहां तक? बोले किचन में ले जाओ। अब यहां मीटर लगा देते हैं, क्या कितनी गैस खत्म करी आपने? तो ऐसी एलपीजी है, ऐसी सीएनजी है, तो इनका प्रयोग वाहनों में भी होता है, और ये स्वच्छ ईंधन है। क्या है? प्रदूषण रहित है, इसलिए वाहनों में सीएनजी का प्रयोग करते हैं। दिल्ली, आगरा वगैरह बड़े शहर हैं, उनमें सीएनजी का उपयोग वाहनों में होता है, क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त हैं, प्रदूषण नहीं करते हैं। और ऐसे ही बताया, जैसे बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, तो वहां पर सिलेंडर को सप्लाई करने में दिक्कत है, तो इसलिए वहां पर भी जो एलपीजी है या सीएनजी है, पाइपलाइन बिछा करके, जमीन के अंदर पाइप बिछा करके किचन तक ये गैस पहुंचा दी जाएगी। और जितनी गैस खर्च कर देंगे आप, अपना पैसे डालिए उसमें, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं, ऐसे ही गैस आपको मिलेगी कि आपको कितनी गैस चाहिए, 1 किलो 2 किलो, वो उसके हिसाब से मिलेगी। तो ऐसे दिल्ली जैसा है, जहां ज्यादा आबादी है, कॉलोनी है, तो वहां पर गैस भी सप्लाई होती है। ये गैस अब हमारे यहाँ चल रहा है कि ईरान से गैस आई, पाइपलाइन, ईरान से गैस लाइन इंडिया तक आएगी, इंडिया के शहरों में। तो ये चल रहा है कि पाइपलाइन के द्वारा गैस की सप्लाई की जाए। तो वहां बताया ये कौन सी गैस है? प्राकृतिक गैस है, इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। जो तेल भरा हुआ है, खनिज तेल, पेट्रोलियम, उसके ऊपर गैस जमा, ठीक है। तो पहले गैस निकाल लो, तो वो गैस खर्च कर लो, फिर उसके बाद उस कच्चा तेल निकालो, उसको खर्च करो, इस तरह से।